भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वयं त्वां स्मरारो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालं मनीषं भवाम्भोधिपोतं शरणं भजामः। आज बाबा श्री गुरु गोरखनाथ की इस पावन नगरी में इम्पैक्ट पब्लिक स्कूल के इस पावन प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के इस 79वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में पधारे हुए आज के परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, उनके साथ आए हुए परम सम्मानित जन, विद्यालय के परम आदरणीय संस्थापक महोदय एवं प्रबंधक महोदय, विद्यालय की परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदया, परम श्रद्धेय उप प्रधानाचार्य महोदया, परम सम्मानित हमारे शिक्षक बंधु, परम सम्माननीय हमारी शिक्षिका बहनें, विद्यालय के अन्य कर्मचारी जन, आए हुए इस परिसर में समस्त अभिभावक जन, चंद्रशेखर आजाद तरीके प्यारे नौनिहाल बच्चों तथा लक्ष्मीबाई स्वरूपा स्नेहमयी ममतामयी बच्चियों, आज आप सब स्वतंत्रता दिवस की यह 79वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैंने आज इन छोटे छोटे अबोध बालकों के कार्यक्रम को देखा कि हमारी जो शिक्षिका बहनें हैं, इन्होंने जिस कार्यक्रम को तैयार कराया, इसके लिए हम उनका अभिवादन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। बगावत का खुला पैगाम देता हूँ इन नौजवानों को, बगावत का खुला पैगाम देता हूँ इन नौजवानों को, उठो, उठकर मिटा दो गुलामी के निशानों को। क्या पता मौत का पैगाम कब आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम कब हो जाए, ऐसे वक्त की तलाश है हमें भी, ये जान अपने वतन के लिए कुर्बान हो जाए। प्यारे बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज आप लोग ये 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 78 साल हमको स्वतंत्र हुए हो गया। ये आज़ादी मिले हमें 78 साल हो गए। ये आज़ादी हमें कैसे मिली, इसके लिए हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। हमारे वीर पुरुष हंसते हंसते अपने सीने पर गोलियां खाई, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले, उनके सुख के दिन जंगलों के झाड़ियों और झुरमुटों में बीते। कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, कितनी लड़नाओं की ओठों के लालिमा और पैरों के लाल रंग धुले तक नहीं थे, देश के लिए विधवा हो गई। उनकी सारी आशाएं निराशाओं में बदल गई, सारी खुशियां गम में बदल गई, उनका सब कुछ लुट गया। तब जाकर के यह दिन हमें देखने को मिला है। हमें और क्या मिला? कुछ नहीं मिला। भारत माता का प्यार, उनका स्नेह, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। गालिब ने एक शेर लिखा है, उन शहीदों को सोचो उन्हें क्या मिला, माँ की आगोश में न कफन मिल सका, खून से अपने सींचा है
प्यारा चमन जिसके कारण बहारे जश्न कर रहे। अरे आसमां टूट कर भी समंदर से मिले, आसमां टूट कर भी समंदर से मिले, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों शीश अपना कभी झुकने न दीजिए, शीश अपना कभी झुकने न दीजिए। और मिलकर सजाएं ये उजड़ा चमन जिस तरह गंगा जमुना मिलन कर रहे। उस शहीदों ने जीवन जवानी दिया, सांस जब तक रही प्यारे लड़ते रहे, मरते दम भारत माता से कहने लगे दे दो आंचल तुम्हारा कफन, दे दो आंचल तुम्हारा कफन। प्यारे बंधुओं, इस स्वतंत्रता के लिए 14 अगस्त सन 1947 को 12 बजे रात में जब अंग्रेजों के द्वारा यह घोषणा हो गई कि भारत को स्वतंत्र किया जाता है, तो 15 अगस्त सन 1947 को पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर फैली और स्वतंत्रता दिवस सभी से मनाया जाने लगा। इस देश को स्वतंत्र करने के लिए सबसे पहले स्वतंत्रता की चिंगारी फैलाने वाले, स्वतंत्रता का बीज बोने वाले बलिया के श्री मंगल पांडे जी थे। 1857 की लड़ाई में सबसे पहले देश के फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले बलिया के मंगल पांडे जी थे। वो पुलिस में थे। उन्हें यह पता चला कि जो बंदूक की गोली बनी है या गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। उन्होंने अपने बैरक के सिपाहियों को गोली लेने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूमन को पता चला, उसने पूछा, पांडे जी ने कहा मैंने इनकार कराया है। उसने आदेश दिया कि पकड़ लो। पांडे जी ने अपनी बंदूक उठाई और तुरंत जनरल ह्यूमन को काम तमाम कर दिया। अंग्रेज पुलिस घेर लिए और सन 1857 में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। पहले ही व्यक्ति थे 1857 की क्रांति में जो फांसी के तख्ते पर झूलने वाले, चढ़ने वाले बलिया के मंगल पांडे जी। 1857 में ही आप लोग जानते हैं झांसी की रानी जिनका नाम मनुबाई था, वो 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ, 18 साल की अवस्था में विधवा हो गई और 21 साल की अवस्था में अपने देश के लिए कुर्बान हो गई। उनकी 2 सहेलियां थी, सुंदर और मुंदर। सुंदर तो युद्ध में मारी गई, लेकिन जब रानी को चोट लगा तो मुंदर ने उसे घोड़े पर बैठा करके बाबा गंगादास की कुटी पर ले गए और उन्हें जल पिलाया। रानी को होश होया। रानी ने हर हर महादेव कहते हुए अपने सांस की डोरें बंद कर ली। बाबा गंगादास ने कहा आज झांसी का चिराग बुझ गया। और वहाँ एक पठान था, उसने कहा कि जब तक इनकी चिता पर घास नहीं उग जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उनके चिता जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। बाबा गंगादास ने कहा मेरी कुटी उजाड़ लो और रानी का दाह कर दो। इस तरह से प्यारे बंधुओं, जब 1919 का जलियांवाला कांड हुआ, अमृतसर के बाग में जनरल डायर ने लगातार 1600 चक्र गोलियां चलवा करके निहत्थी जनता को गोलियों से भून दिया। तो कहा गया है कि जलियांवाले बाग को देखो, कहीं चली थी गोलियां।